नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या है कंपनी की डिटेल्स, क्या चल रहा है लेटेस्ट जीएमपी और क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी ओवरव्यू। तो करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2013 में। ये जयपुर बेस्ड कंपनी है। ये स्पेशलाइज करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में, और ये प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव टर्न की सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स सच एज सोलर पावर, इलेक्ट्रिकल, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग। और कंपनी केटर करती है डाइवर्स प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, मॉल्स एंड होटल्स। और साथ में ही कंपनी ऑफर करती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग कंसल्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज। करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी एक हॉस्पिटैलिटी वेंचर भी ऑपरेट करती है यावी द फार्म हाउस के नाम से, और एक ये लीज्ड प्रॉपर्टी है नियर जयपुर। और कंपनी की प्रेजेंस है 12 स्टेट्स में, और कंपनी ने कंप्लीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 232 करोड़ रुपीस के एज ऑफ जुलाई 2025। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बात की जाए अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी के, तो शुरू करते हैं रेवेन्यू से। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू है 91.33 करोड़ रुपीस, जो कि अप है रुपीस 77.73 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 के। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9.45 करोड़ रुपीस, जो कि इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 के 5.09 करोड़ से। इबीटा की बात की जाए तो है 14.75 करोड़ विद नेटवर्थ ऑफ 23.73 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी है 49.75 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 39.84। ये काफी अच्छा फाइनेंशियल फिगर है। और डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.29, जो कि मैनेजेबल है। ओवरऑल फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल भी दिख रहा है कंपनी में। तो चलिए अब देख लेते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स की अगर बात की जाए तो आईपीओ ओपन हो रहा है 26 अगस्त को, आईपीओ एंड होगा कल यानी कि 29 अगस्त को। अलॉटमेंट होगा सितंबर 1 को और लिस्टिंग होगी सितंबर 3 को। और करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक एसएमई आईपीओ है जो है फ्रेश इशू, जिसमें 52.25 लाख शेयर्स हैं और टोटल इशू है अप्रोक्सीमेटली 41.80 करोड़ का। प्राइस बैंड सेट है 76 to 80 रुपीज पर शेयर, और रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 3200 शेयर के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी 2 लॉट, और जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2,56,000 की। एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया 11.62 करोड़ का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को। तो चलिए अब देख लेते हैं लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है कंपनी का। तो करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि 28 अगस्त यानी कि आज, जो कि सेकंड डे आईपीओ का, आज चल रहा है जीएमपी 45 रुपीज, जो कि है 56.25%, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 72,000 रुपीज पर लॉट का। और आज के दिन सब्सक्रिप्शन हो चुका है 23.16x का, और जीएमपी 22 अगस्त से 40 रुपए से बढ़ के 45 रुपीज आ चुका है, यानी कि ये लगातार बढ़ ही रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क, उसके बाद देखते हैं कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए अगर, तो फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड ईपीसी एक्सपर्टीज। कंपनी काफी अच्छी है डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन अक्रॉस सोलर, इलेक्ट्रिकल, वाटर एंड सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर। सेकंड है एनएबीएल एक्रेडिट लेबोरेटरी। तो कंपनी की क्वालिटी एश्योरेंस लैब सर्टिफाइड है एनएबीएल से, जो कि इंश्योर करती है स्टैंडर्ड्स एंड रिलायबिलिटी। थर्ड है रोबस्ट ऑर्डर बुक। तो एज ऑफ मार्च 2025 कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें 245.79 करोड़, जो ज्यादातर है रिपीटेड ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स रिलेशनशिप के कारण। फोर्थ है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। कंपनी के प्रमोटर्स एंड लीडर्स के पास डीप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिस कारण से ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के रिस्क क्या है। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात की जाए तो फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से और टेंडर से, जो कि पॉलिसी चेंजेस के कारण काफी इफेक्ट कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सेकंड है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो ईपीसी बिजनेस मॉडल है वो इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल कैश फ्लो डिमांड्स, जिस कारण से एक हाई कैश फ्लो रिक्वायर्ड रहता है कंपनी को मैनेज करने के लिए। थर्ड है डेट लेवल्स। कंपनी के पास बोरोइंग्स है 30.60 करोड़ की, जो कि एक पोटेंशियल रिस्क हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट में। फोर्थ है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं राजस्थान में और उसके नियर बाय स्टेट्स में, जिससे कंपनी का जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन काफी लिमिटेड हो जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो सॉलिड है, स्ट्रेंथ्स और रिस्क भी ठीक है, पर अब देखते हैं कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बात कर ली जाए कंक्लूजन की, तो करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एसएमई आईपीओ एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो इंटरेस्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सब्सटेंशियल ऑर्डर बुक एक काफी अच्छा पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, पर बड़े रिस्क भी हैं जैसे गवर्नमेंट डिपेंडेंसी एंड डेट लेवल्स, जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता।
पर अगर बात की जाए आपको अवॉइड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। डेट लेवल्स वैसे भी कम होंगे धीरे धीरे, कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60% का लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं, तो आपको फॉर श्योर अप्लाई कर देना चाहिए। कल आईपीओ क्लोज हो रहा है तो हो सकता है कल जीएमपी और बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा सब्सक्रिप्शन स्टेटस होने पे जीएमपी और बढ़ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।